अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द केटी किचन कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू अरवी का सालन या सब्ज़ी, जो भी आप कहते हैं। ये देखिए, ये अरवी है और आलू। ये तकरीबन आधा किलो अरवी थी और आधा किलो ही आलू थे। इनको मैंने ये इस तरह से फिंगर चिप्स की शक्ल में दोनों को काट लिया है और काटने के बाद ये इसको मैंने 2 टेबलस्पून नमक लगा के 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया। बाद में उसमें ये देखिए इस तरह से पानी ऐड किया है और ये बीटर से आप कर ले, में जो हाथ वाला होता है उससे कर ले, इलेक्ट्रॉनिक से कर ले, बस इसका पानी निकालना है। कुछ लोग फ्राई करके बनाते हैं तो उसका अच्छे से मज़ा नहीं आता, उससे इसकी लेस तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये अच्छी नहीं बनती, जूसी वगैरह नहीं बनती। ये देखिए इस तरह से इसका सारा पानी निकालेंगे, 4-5 पानी इसका वॉश करेंगे और फिर इसको एक साइड पे रख देंगे। उतनी देर हम बनाते हैं इसका तड़का। ये देखिए मैंने लिया है ऑयल और ये कहते हैं ये काफ़ी बादी होती है और दर्दों के लिए नहीं अच्छी। जिन लोगों को जोड़ों की दर्द है तो आप इस मेथड से बनाए कि उन लोगों को भी ये कुछ नहीं कहेगी। आप कसूरी मेथी लें और थोड़ा सा तेल गरम करके तकरीबन 1 टीस्पून या जितनी आपको पसंद है उतनी कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया इसमें साबुत डाल लें और उसको थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें प्याज ऐड करें। ये 3 अदद मैंने प्याज लिए थे और इनको बारीक चॉप कर लिया था, जैसे हम वेजिटेबल्स के तड़के बनाते हैं वैसे ही चॉप किया। और उसके बाद मैंने जब इसका पानी खुश्क होने लगा तो मैंने 5 से 7 तकरीबन काली मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी, ताकि इसकी स्मेल और जो सारा कुछ है वो ख़त्म हो जाए और ये टेस्ट के साथ साथ वैसे भी आपको हेल्दी रखे। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट था 2 टेबलस्पून और 1 से 1.5 टमाटर लिया मैंने और 4-5 हरी मिर्चें ली, उनको चॉप किया और वो इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। ये दादर मिर्च है, इसमें मैंने सुरख मिर्च ऐड नहीं की और 1 चम्मच छोटा हल्दी का और 1 टीस्पून नमक डाला। नमक आप बाद में डाल सकते हैं, मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि अरवी को नमक लगा कर 1 से 1.5 घंटा रखा हुआ था, फिर ज़्यादा ना हो जाए तो बाद में चेक करके आप डाल लीजिएगा। ये देखिए मैंने इतने अच्छे से उसको वॉश किया है कि उसका सारा एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है। और ये देखिए अरवी को फुल हीट पे भूनना है, हीट काइंडली कम मत करें, इससे जो अरवी है वो बिल्कुल नरम पड़ जाएगी और अच्छे से भुनेगी नहीं और उसके लेस ख़त्म नहीं होगी। ये देखें उसको फुल हीट पे तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने अच्छे से भून लेना। उसके बाद आपने आलू ऐड करने हैं, फिर आलूओं को भी फुल हीट पे भूनने, तेज़ हीट पे। और जब आप बस ये ख्याल करें कि आपने 7-7 चम्मच चलाना है। अब मैंने हीट कर दी है कम और 2 मिनट तक इसको मैं दूंगी दम। और उसके बाद इसमें पानी जो अरवी गलाने के लिए या आलू गलाने के लिए पानी आप जितना डालना चाहते हैं डाल लें। ये देखें मैंने तकरीबन इसमें हाफ़ गिलास पानी डाला था और उसको दे दिया था दम और उसी हाफ़ गिलास में इसने गलना है और उसी हाफ़ गिलास में ये अच्छे से पक के तो भीड़ छोड़ देगी। ये देखिए इस तरह से तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाती है। और ये खुश्क धनिया पाउडर है, मैं साथ साथ मतलब बाद में चीज़ें नहीं डाल रही उतार के, मैं साथ साथ इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो अरवी है उसमें इनके टेस्ट अच्छे से आ जाएं, नहीं तो अरवी फीकी ना रह जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि अरवी फीकी बनती है या नरम बनती है, इसकी लेस ख़त्म नहीं होती, आलू हार्ड रह जाते हैं। तो आप इसी मेथड से इंशाल्लाह ट्राई करें, आप खुद देखेंगे कि कितनी अच्छी बनी है। अब मैंने डाली है इसके अंदर हाफ़ से भी 4 टीस्पून काली मिर्च डाली है। काली मिर्च डालना ज़रूरी है, काली मिर्च से इसका जो टेस्ट है वो और बढ़ जाता है। और इसके बाद जब ये रेडी हो जाए तो आप इसमें लेमन जूस डाल लें। ये देखें 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस निकाल के रखा था। इसको डालने के बाद ये भी बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को नहीं पसंद तो ना डालें, नहीं तो इसको हर सूरत में डालें, ये बहुत अच्छी बनती है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको 2 मिनट हम देंगे दम और ये रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।